दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस प्रेरणादायक कहानी में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आपको कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एक बार राज दरबार में राजा के पास एक अनजान व्यक्ति नौकरी मांगने आया। जब राजा ने उस व्यक्ति से उसकी काबिलियत के बारे में पूछा तो वह व्यक्ति बोला कि मेरे अंदर एक काबिलियत है कि मैं आदमी हो या कोई जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिन के बाद राजा ने उस व्यक्ति से अपने खास और महत्वपूर्ण घोड़े के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को इस बात की हैरानी हुई तो उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा तो उस जंगल वाले व्यक्ति ने बताया कि घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन इसके पैदा होने के समय इसकी मां मर गई थी, तो ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर पला है। तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि तुम्हें सच में ये पता है कि घोड़ा नस्ली नहीं है। महाराजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। राजा ने नौकर के घर अनाज, घी और खाने के कई सामान भिजवा दिया। इनाम के तौर पर उसने नौकर को रानी के महल में तैनात कर दिया। और कुछ दिनों बाद एक बार फिर राजा ने उस नौकर से अपनी रानी के बारे में राय मांगी। तो उस नौकर ने कहा कि रानी का तौर तरीका और रहन सहन तो रानी जैसे है, लेकिन वो पैदाइशी रानी नहीं है। ये बात सुनकर राजा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तो उसने अपनी सास को बुलाया और वो मामला बताया। तो राजा की सास बोली कि हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइशी रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। हमने आपके राज परिवार से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि तुमको कैसे पता चला? तो उसने कहा कि रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा एक बार फिर अपने नौकर की बातों से बहुत खुश हुआ और उसने नौकर को ढेर सारे इनाम दिए, जिसमें भेड़ बकरियां शामिल थीं। साथ ही उस नौकर को अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो राजा ने उस नौकर को अपने पास बुलाया और राजा ने खुद अपने बारे में पूछा। इस बात पर नौकर ने कहा कि राजा साहब, जान की सलामती हो तो बताऊं। तो राजा ने उस नौकर से वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तो उस नौकर ने कहा कि ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं जैसा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा ने जान की सलामती का वादा किया था। उसकी बातों को सुनकर राजा सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा और अपनी माँ से वह सब पूछने लगा। तो उसकी माँ ने कहा कि ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी कोई संतान नहीं थी तो तुम्हें हमने गोद लेकर पाला है। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला? तो नौकर ने कहा कि जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो सोना चांदी और आभूषण दिया करते हैं, लेकिन तुमने भेड़ बकरियां और खाने पीने का सामान दिया। ये रवैया किसी चरवाहा का ही हो सकता है, किसी राजा का नहीं। उस नौकर ने कहा कि धन दौलत ये सब बाहरी दिखावा होता है, किसी इंसान की पहचान उसकी आदतों और व्यवहारों से पता चल जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि आदमी बड़ा अपने व्यवहार से, आदतों से और सोच से बड़ा होता है, ना कि ज़्यादा धन दौलत मिल जाने से। और किसी की औकात सिर्फ उसके रहन सहन से पता चल जाती है। इसलिए अपने व्यवहार और आदतों को हमेशा अच्छा बनाए रखें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।